जी, हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट चलते हैं जी। पोटेंशियल एट अ पॉइंट। जी, ये तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा था, यानी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब हमने एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। तो सिंगल पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको डिफाइन करने के लिए हम अपना एक पॉइंट जो है उसे इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमने पॉइंट ए पे पोटेंशियल बताना है, तो हम पॉइंट बी जो है वो कहां पे सपोज कर लेंगे, इन्फिनिटी पे। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट अ पॉइंट, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर मौजूद नहीं होते। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि दोनों पॉइंट्स विद इन द फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट में क्या होता है कि एक पॉइंट आउट ऑफ फील्ड होता है, जिसे हम मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है, और जहां हम डिफाइन कर रहे होते हैं वो विद इन द फील्ड होता है। तो ए जो है, इस पॉइंट पे हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जो है वो लिखना है। इसके लिए आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम अपने उसी मेथड से करेंगे। जी, क्या आपको फार्मूला बताया था, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ओवर क्यू। अब आप लेट्स सपोज जो चार्ज है वो आप इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट ए पे ला रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ए क्या है, फाइनल पोजीशन है, और इन्फिनिटी क्या है, इनिशियल पोजीशन है। कैसे लिखेंगे जी, हम लिखेंगे वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए ओवर क्यू। सो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है जी सर, जीरो होती है, तो इसको जीरो ले लें। तो वी ए क्या आ गया, वी ए आ गया आपके पास डब्ल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए ओवर क्यू। ये मैंने लिखते हुए जैसे बोल दिया, ऐसे आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। सो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है, बेसिकली वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ठीक है, आइए एक बार और लिखते हैं। अब हमने चार्ज को इन्फिनिटी से x पे लेके आना है, तो कैसे लिखेंगे सर, वी एक्स माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू x ओवर q। मेरा ख्याल है अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, फार्मूले में आप गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम पढ़ने लगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो क्या फार्मूला है इसका आपके पास, V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। आपने पढ़ा हुआ है ना, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेट्स सपोज आपके पास एक चार्ज है Q, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है जी। यहाँ से आप कुछ फासले पे एक चार्ज रख देते हैं Q नॉट, और ये डिस्टेंस आप ले लेते हैं R। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल फील करेगा चार्ज, इस पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से उसको आपने लिखा के क्यू ओवर आर। क्या लिखा है, के क्यू ओवर आर लिखा है। अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज करता हूं, यहां पे ले जाता हूं इसको उठा के, तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने से पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कम है। ठीक है जी, इसी तरह इसमें k है, k के बारे में आपको बताया था, जहां भी k आ गया, ये जो k है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जिसमें भी k आ गया वो चीज़ मीडियम डिपेंडेंट हो जाएगी। तो पोटेंशियल भी जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है। इसकी जो है वो डिटेल भी हम पढ़ेंगे जी बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस 2q एंड प्लस 2q, मैं स्मॉल या लार्ज नहीं बोल रहा, आपके सामने लिखे हुए हैं, आर प्लेस्ड एट
ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर, आपके पास एक स्क्वेयर है, या आप एक स्क्वेयर बना लें, लेट्स सपोज कि ये स्क्वेयर ही है, ठीक है जी। इसके कॉर्नर पर एक एक चार्ज पड़ा हुआ जी, एक यह चार्ज आप कह लेंगे माइनस क्यू पड़ा है, ये स्मॉल माइनस क्यू पड़ा है, ये 2q पड़ा है और ये 2q पड़ा हुआ है। द रिलेशन बिटवीन q एंड q, यानी कैपिटल Q और स्मॉल q में आपने रिलेशन बताना है, फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0, जिसके लिए सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, 0 आई, हमें गिवन है कि सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। इसको जरा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको मैं फॉर एग्जांपल नाम दे देता हूँ r, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ये भी r होगा। इस कॉर्नर से भी सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। इस कॉर्नर से भी क्या होगा, r होगा। सो अगर हम इस चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे माइनस के क्यू ओवर आर। चार्ज नेगेटिव हो तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू आप नेगेटिव साइन भी साथ लिख देना होता है जी। इसकी वजह से क्या होगा सर, इसकी वजह से होगा माइनस के क्यू ओवर आर। बेटा इसकी वजह से क्या होगा सर, इसकी वजह से होगा के इंटू 2q ओवर आर, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा जी 2k ओवर आर। तो ये सारे पोटेंशियल मिलके यहाँ पे क्या पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, 0। तो हम कहेंगे इन सब का सम क्या है, 0 है। सो माइनस के क्यू ओवर आर प्लस, ये भी माइनस वाला है तो प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस के क्यू ओवर आर प्लस 2k क्यू ओवर आर प्लस 2k क्यू ओवर आर। तो आप यहाँ से देखें बेटा कि आपके पास ये टर्म है माइनस के क्यू ओवर आर और ये टर्म है प्लस 2k क्यू ओवर आर। तो एक के क्यू ओवर आर ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस में बचेगा ना, के क्यू ओवर आर बचेगा। इसी तरह आपके पास ये टर्म नेगेटिव में है और ये इसका डबल जो है वो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाली एक बच जाएगी, प्लस के क्यू ओवर आर आपको मिल जाएगा। ये पोटेंशियल जो है ये कितना है, ये आपको 0 दिया गया, गिवन है ये। इधर 0 लिख दें, इधर आप 0 लिखेंगे तो आप लिखेंगे के क्यू ओवर आर प्लस के क्यू ओवर आर। एक को दूसरी तरफ ले जाएंगे जी, मैं इसको ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू ओवर आर, ठीक है जी, इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। तो आप देखें आर आर से कैंसिल हो गया, के से कैंसिल हो गया, तो माइनस क्यू किसके बराबर आ गया, क्यू के। तो माइनस को इधर शिफ्ट करें तो क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो ये रिलेशन है जी। और आपके पास ऑप्शन कौन सी बन रही है, अल्फा, ये राइट ऑप्शन है।